Very good morning to all of you, my dear students. In the last video, I had told you about the age of revolutions from 1830 to 1848, and in this video, I will tell you about the revolts of weavers इन सिलेशिया। जो सिलेशिया जगह थी वहाँ यूरोप में, वहाँ पर जो वीवर्स, जो जुलाहे होते हैं, वीवर्स उनको बोलते हैं जो कपड़े बुना करते हैं, उनका जो विद्रोह हुआ उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। द पीपल्स ऑक्यूपेशन इन सिलेशिया वॉज मोस्टली वीविंग। वहाँ के लोगों का जो मुख्य पेशा था वह वीविंग था। एंड दे गॉट द रॉ मटेरियल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर्स। वो ठेकेदार जो हुआ करते थे ना वहाँ पर, कॉन्ट्रैक्टर्स, फ्रॉम देम दे वर गेटिंग द रॉ मटेरियल्स फॉर मेकिंग देयर फिनिश्ड गुड। और वे वहाँ से जो सामान था, वो जो कपड़े थे, वो उनको फ्रेश रूप में, फिनिश्ड रूप में बुना करते थे। बट ऑन रिटर्न दे वर गेटिंग लेस वेजेस, यानी उनको काफ़ी कम मजदूरी मिल रही थी। उनके जो पेमेंट्स थे दे वर वेरी स्मॉल एंड देयरफॉर दे प्रोटेस्टेड। इसलिए उन लोगों ने क्या किया? प्रोटेस्ट किया, है ना। दे प्रोटेस्टेड देयर, क्योंकि उनको उनके जो वेजेस थे दैट वाज वेरी स्मॉल एंड दे वर अनॉयड बाय दैट। ऑन 4 जून, इससे परेशान होके, ऑन 4 जून 1845 अ क्राउड ऑफ वीवर्स, यानी जो मजदूरों का जो एक समूह था, अटैक्ड ऑन द रेजिडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, जो ठेकेदारों के रहने की जगह थे वहाँ पर हमला कर दिया। एंड ब्रोक देयर विंडो पेन्स एंड प्लंडर्ड द क्लॉथ्स। वहाँ पर जो बड़े बड़े जो बंडल रखे हुए थे कपड़े के, उसको उन लोगों ने क्या कर दिया? इवन जला भी दिया और उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इन फियर द कॉन्ट्रैक्टर फ्लेड अवे। डर के मारे कॉन्ट्रैक्टर को फैमिली के साथ भागना पड़ा। बट आफ्टर 24 आवर्स, मात्र 24 घंटे के बाद ही, रिटर्न विथ हर रेजिमेंट ऑफ आर्मी एंड किल्ड 11 ऑफ द वीवर्स। ये काफ़ी दुखद घटना थी। 24 घंटे के बाद वो मिलिट्री के साथ आया और उसने 11 जो वीवर्स थे, जुलाहे, आर्मी के द्वारा मारे गए। तो एक छोटा सा जो रिवोल्ट था दैट हेल्ड देयर इन सिलेशिया बाय द वीवर्स, जहाँ पर वे अपनी कम मजदूरी के कारण परेशान थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर है दे ओनली टेकिंग देयर अमाउंट ऑफ मनी एंड दे आर पेइंग वेरी लेस वेज फॉर देम फॉर देयर वर्क while they were doing the very hard work. Okay students, so that was the revolt made by weavers in Silesia. Again the revolution started there by the liberals. Actually I had told you about that who were the liberals. Liberals were shopkeepers, lawyers, businessmen, and who did not wanted to take their rights by the violent way. They wanted to take their ways by the protesting, and their ways were different from those of the earlier revolutions. So what the revolution of the liberals of 1848 it was? The middle class professionals like shopkeepers, lawyers, businessmen डिमांडेड ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। उन लोगों ने मतलब कि ये प्रोटेस्ट किया, इसके लिए डिमांड किया कि उनके लिए जर्मन नेशनल असेंबली होनी चाहिए। सो दे असेंबल्ड देमसेल्फ इन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ऑन 18 मई 1848 विथ 831 रिप्रेजेंटेटिव्स। अब देखो, इसलिए वो 18 मई 1848 को 831 रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ फ्रैंकफर्ट जो पार्लियामेंट था उसमें क्या हुए? वे इकट्ठा हुए, है ना। दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मन नेशन सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट, यानी दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन। उन लोगों ने क्या बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इस बात को उद्देश्य में रखते हुए कि जर्मन नेशन जो है वो पार्लियामेंट के अधीन है। मीन्स दे वर डिमांडिंग फॉर द जर्मन पार्लियामेंट। when they offered the crown of फ्रेडरिक विलियम फोर, ध्यान देना, जब उन लोगों ने राजा बनने का जो ऑफर था विलियम फोर फ्रेडरिक को दिया अंडर द अबव टर्म्स कि अब वो पार्लियामेंट के अधीन काम करेगा, ही डिनाइड एंड ज्वाइंड विथ अदर मोनार्क्स टू रिजेक्ट इट। तो वो क्या कर दिया? इसको इनकार कर दिया और दूसरे राजाओं के साथ क्या हो गया? मिल गया। यानी इस तरह से ये पार्लियामेंट वाज इरोडेड, मतलब जो पार्लियामेंट था वो क्या हो गई? भंग हो गई। यानी क्या रिवॉल्यूशन था स्टूडेंट्स? रिवॉल्यूशन था लिबरल्स का बनाया हुआ, और लिबरल्स के द्वारा वो लोग डिमांड कर रहे थे देयर मस्ट बी अ जर्मन नेशनल असेंबली, एंड दैट्स वाई दे गैदर्ड देयर इन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ऑन 18 मई 1848 with 831 representatives.
there they drafted the constitution and handed over the crown the Frederick William IV, but he denied, and in this way this revolution got ended. Okay, but there is a topic that is completely not related with the revolution. Actually this is the condition, this is for the condition for the women. So what the issues on political rights of women, women के बारे में कोई भी सोच ही नहीं रहा था कि एक्चुअली उनको भी क्या होने चाहिए, some rights must be achieved by the women, लेकिन उनके बारे में कोई सोच नहीं रहा था. So the granting of issuing political rights to the women was a continuous process. यानी भले ही लगातार लंबी बहस चल रही थी, but till now no satisfactory results were made for the rights of women. So women had participated. Actually women जो थी वो लोग भी डिफरेंट मूवमेंट्स में क्या करती थी, भाग लेती थी, लेकिन उनके भागीदारी को मीन्स द पार्टिसिपेशन ऑफ वोमेन वर नॉट एडमायर्ड. कभी भी पुरुष ही क्या हो जाते थे, आगे आ जाते थे, उनके नाम से आंदोलन को जाना जाता था. बट एक्चुअली वोमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड देयर ऑल रिवोल्यूशंस and movements. They formed their own political clubs and founded magazines, participated in meeting and demonstratives. Actually women had also their political clubs. उनके पास भी अपना पॉलिटिकल क्लब था, वो मैगजीन्स भी निकाला करती थी, मीटिंग्स भी किया करती थी, और डेमोन्स्ट्रेटिव्स मतलब एक तरह से होता है ना कि लोगों के सामने अपनी बात को रखने के लिए लोगों के भीड़ में जा करके बोलना, तो वो ऐसे डेमोन्स्ट्रेशंस भी दिया करती थी. बट उनको नेशनल लेवल पर उनको वो प्रसिद्धि नहीं मिल पाती थी. When the Frankfurt Parliament was convened, just now we have seen that what happened there in Frankfurt Parliament, where the new constitution was written, and when it was handed over to Frederick William IV, but he denied that. There were the also women, वहाँ पर भी औरतें थीं, but only they were admitted as observer. बस उनको एक दर्शक की तरह वहाँ पर क्या किया गया था, शामिल किया गया था, बाकी उनके कोई अधिकार वहाँ पर नहीं थे. तो इस तरह एक हमेशा से आवाज़ उठती रही कि देयर मस्ट बी पॉलिटिकल राइट्स टू वोमेन, होना चाहिए. लेकिन आपको मालूम होना चाहिए दे हैड नॉट गॉट टू राइट टू वोट ऑल्सो, उनको वोट देने का भी अधिकार नहीं था. ओके, सो व्हाट द रोमांटिसिज्म, एक ऐसा भी पीरियड आया अब यूनिफिकेशन, जैसे नेशनलिज्म हैड स्प्रेड ऑल ओवर द यूरोप, सब में फैला हुआ था कि नेशनलिज्म क्या है, सब आवाज़ उठा रहे थे, मूवमेंट्स कर रहे थे, लिबरल का भी मूवमेंट हो रहा था. तो उसी में जो पोएट्स थे, राइटर्स थे, है ना, डांसर्स थे, जो एक्टर्स थे, एक्चुअली दे ऑल्सो फाउंड द वे ऑफ कल्चरल मूवमेंट. उन लोगों ने भी एक कल्चरल मूवमेंट किया to install a nationalist sentiments among the people through art, poetry, music, dance and language. तो उन लोगों ने भी एक कल्चरल मूवमेंट के रूप में रोमांटिसिज्म को लिया, ताकि वो कविताओं के माध्यम से, आर्ट के माध्यम से, म्यूज़िक के माध्यम से, डांस के माध्यम से, और अपने जो लैंग्वेज है, भाषा है, उसके माध्यम से वो सभी लोगों को एक साथ क्या कर सकते थे, जोड़ सकते थे. सो एक्चुअली दिस कल्चरल मूवमेंट वाज ओनली नॉन एज द रोमांटिसिज्म, इसको भी रोमांटिसिज्म कहा गया. सो सी व्हाट द पेंटिंग. ओके, सो फ्रेडरिक सोरियो, जो फर्स्ट में भी आपने देखा था कि फ्रेडरिक सोरियो ने, जो कि फ्रेंच आर्टिस्ट थे, प्रिपेयर्ड अ पेंटिंग विच ही कॉल्ड द डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक. और वो एक ऐसी पेंटिंग थी जिसमें आपने देखा कि सभी लोग यूनाइटेड हैं, दे आर अंडर देयर फ्लैग्स एंड दे आर पेइंग देयर होमेज टू द लिबर्टी, मीन्स स्टैचू ऑफ लिबर्टी. सो ही portrays the Statue of Liberty as a symbol of freedom and independence. So Statue of Liberty was here symbolized as the freedom or independence. He showed the destruction or monarchy as utopian vision. So this painting brought a revolution among the sentiments of the people where they were united together. So what was the role of music and dance there? See, the German philosopher John Gottfried claimed German culture was the he claimed German culture was to be discovered among the common people, that was Das Volk. So जो ये जॉन गॉटफ्राइड जो थे, उन्होंने इस बात का बहस किया कि दास वोल्क, जो हम अपने जो कल्चरल, जो आपका जो रीजनल डांस है दास वोल्क, उसके द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लोगों को यूनाइट कर सकते हैं. सो ही पॉपुलराइज्ड द फोक सॉन्ग्स
among the peoples to create a nationalist sentiments, इसलिए उन्होंने लोगों के मन में गाने के प्रति अपना जो रीजनल जो संगीत है उसके द्वारा लोगों को यूनाइट किया। कार्पोल कुरपिंस्की सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल्स थ्रू द म्यूजिक, कंसर्ट्स एंड ओपेराज। अब देखो ये जो कार्पोल जो कैरोल कार्पुंस्की जो थे उन्होंने देखा कि जो हमारे यहाँ के जो नेशनल स्ट्रगल्स हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर जो आंदोलन हुआ है, उसको उन्होंने ओपेरा के माध्यम से, म्यूजिक के माध्यम से क्या करना शुरू कर दिया, लोगों को बताना शुरू कर दिया। और इस तरह लोग जो थे संगीत के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ते चले गए। ओके, सो फोक डांसेज फॉर्म्ड लाइक पोइनाइजी एंड मैजूरका बिकेम द सिंबल ऑफ नेशनल सेंटीमेंट्स। ये उसके नेशनल जो लोगों की जो राष्ट्रीय भावना थी उसके ये सेंटीमेंट्स के ये क्या हो गए, सिंबल्स बन गए। सो व्हाट द लैंग्वेज प्लेड द रोल विद द रशियन ऑक्यूपेशन ऑफ पोलैंड, लैंग्वेज वाज बैंड इंस्टेड, रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड एवरीवेयर। लोगों की अपनी भाषा जो थी उसको बैन कर दिया गया था और सबके ऊपर रशियन भाषा को ही इम्पोज किया गया था, यानी ज़बरदस्ती बोलने के लिए क्या किया गया था, बाध्य किया गया था। बट मेनी पीपल ऑफ पोलैंड लाइक क्लर्जीज यूज द पॉलिश एज द वीपन ऑफ नेशनल रेसिस्टेंस, यानी एक तरह से वो अपनी भाषा को ही सबसे बड़ा मानते थे और अपनी भाषा बोल के वो अपना विरोध क्या किया करते थे, जताया करते थे। सो पॉलिश लैंग्वेज वाज यूज्ड फॉर चर्च, सोशल गैदरिंग और रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। एज अ रिजल्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर सेंट टू जेल एज अ पनिशमेंट। लोगों को पॉलिश भाषा बोलने के लिए क्या किया गया था, मतलब कि वो पॉलिश भाषा बोलते थे तो, लेकिन इसके चलते लोगों को कहाँ जाना पड़ रहा था, जेल भी जाना पड़ रहा था। इस तरह लैंग्वेज जो था वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण था लोगों के मन में नेशनल सेंटीमेंट्स को जगाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, so thank you very much. I hope that you will be beneficial from my video. Thank you very much.